जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं एक अपडेट लेकर, और ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बेनिफिट के लिए है, और बहुत सारे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाले हैं। मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। मैं रेगुलर वीडियो नहीं बनाता हूँ करेंटली, ठीक है ना। कभी कभी फ्री रहते हैं तो रेगुलर वीडियो बनाते हैं, और नहीं तो जब तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं आता है, फाइनली मैं चीज़ों पर अगर सर्च नहीं किया तब मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि बिहार सरकार का जो एसएलपीए था वो कम्प्लीटली उसका डिफेक्ट फ्री हुआ। फिर डेट मिला, टेंटेटिव डेट जो मिला, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। और वो 27 को कर दिया गया है बिहार सरकार। और जो प्राइवेट केस है क्वालिफाई वालों के तरफ से जो केस किया गया, केस नहीं उसको एसएलपीए बोल सकते हैं। केस मतलब एक रीट फाइल बोला जाता है। यहाँ पर एसएलपीए है, जो एलपीए का फॉर्म था उसको आप स्पेशली पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। उसका सुनवाई है 17 सितंबर को, ठीक। तो पहले जो 27 अगस्त का जो हियरिंग होने वाला है, उसमें बिहार सरकार अपना क्या स्टैंड रखेगी। बिहार सरकार अपना निर्णय रखेगी कि हम एग्जाम बेसिस का समर्थन करते हैं, इसलिए हमने नियमावली में संशोधन किया, ये बात रखेगी अपना। अब बात करते हैं कि 27 अगस्त को फाइनल थोड़े होगा, उसको भी उस दिन क्या किया जाएगा। बाकी जो केस है प्राइवेट केस, उसको भी उसके साथ अटैच किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मर्ज का सिस्टम नहीं होता है, चूँकि हो सकता है पहले मैंने मर्ज का बात बोला हो, लेकिन वो मान लीजिए मर्ज वाले यहाँ पर सिस्टम नहीं नहीं होता है, कनेक्टिविटी बोलते हैं। कनेक्ट कहने का मतलब कि सारे केसों की सुनवाई एक ही दिन होती है, और सभी लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे और रखते भी हैं। अब एक और चीज़ बात यहाँ पर देखिए, हम गए थे हम लोग, ठीक ना। आप डिस्प्ले पर देख लीजिए, एविडेंस है, फ़ोटो हम अटैच कर दिए हैं। चूँकि जब महाधिवक्ता साहब से बात हुआ तो उसमें एक नया कंक्लूजन निकल कर आया, बहुत सारी बातें भी हुई, ठीक। बहुत समय देना पड़ा, ज़्यादा समय दिए लोग, तब हम लोगों से मुलाकात वगैरह हुआ। और मिलने के बाद ये बातें हुआ उनसे कि देखिए, जितने भी एसएलपीए हुआ है, ठीक ना, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबका मुद्दा जो क्वालिफाई के तरफ से रखा गया है लगभग क्या है, सेम है, ठीक। सेम है। लड़ाई किस चीज़ की है, कैडर रूल की है, नियमावली की लड़ाई है। यानी बिहार सरकार ने जो पहले टारगेट किया 2018 को, उसके तहत यहाँ पर बात चल रही है, ठीक ना। नियमावली की लड़ाई है। अब इसमें वही बात, चूँकि हालांकि मैंने कई सारे वीडियो में ये बता रखा है कि आपको किस चीज़ का मान्यता यहाँ मिलेगा भाई। आपने जो पटना हाई कोर्ट में एविडेंस लगाया है, पटना हाई कोर्ट में जो आपने बातें रखी है, वही चीज़ यहाँ भी वैलिड होगी। आप एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ अब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें अब हम ओपनली बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बातों को समझिए। एडवोकेट लोगों का काम होता है, मैं खुलकर बोलता हूँ, ठीक है ना, हम भी लॉ एस्पिरेंट हैं। और ये एडवोकेट चीज़ ऐसा है कि अगर भाई कोई भी क्लाइंट आएगा, तो एडवोकेट कोई नहीं चाहेगा कि वो थोड़ा सा ये घुमा फिराने वाली बात होती है। लेकिन जो ऑथेंटिक बातें हैं, हम भी जानते हैं, हमारे गुरुजी लोग भी हैं, सीनियर भी हैं, ऑनरेबल लोग हैं, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, कद्र करता हूँ। लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि ये जो केस का जो मुद्दा है, स्टेजेस है, अब ये नियमावली पे ही लड़ाई होगी। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगा क्या नियमावली, कौन सा नियमावली सही है। क्या 2018 का नियमावली सही है, या 2023 का नियमावली सही है, किसको सही रखना चाहिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेज, ठीक, जब दोनों तरफ के एडवोकेट बहस करेंगे, और वहाँ से जो निर्णय निकलेगा, और जो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा, ठीक है ना, सुपरलेटिव होगा, उसी को मान्य करार दिया जाएगा। कौन अपनी पक्ष को, अपनी रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पर अच्छा खड़ा करता है, ठीक। अब रही बात यह कि अब बिहार सरकार 2 बार पटना हाई कोर्ट में केस हारी है। तो बिहार सरकार के पास ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई वालों के पास एडवोकेट नहीं थे।
क्वालिफाई वालों के पास भी अच्छे अच्छे एडवोकेट थे, बिहार सरकार के पास भी अच्छे अच्छे एडवोकेट थे, फिर भी वहाँ पर केस हार गए लोग, ठीक है ना। क्योंकि मुद्दा कैडर रूल की है, ठीक है ना। अगर आप फ्रेश केस करते, फ्रेश केस डजंट मैटर नियमावली, ठीक, हमने एग्ज़ाम दिया है, आप एग्ज़ाम बेसिस की बात कीजिए, वहाँ पर एक अलग मुद्दा होता उसके तहत, तो वहाँ पर एक बेनिफिशियरी मिलने की संभावना होती। लेकिन आज का जो कंडीशन है, ठीक, और जो बातें हमें तक पहुँचा है या जो हम लोगों ने बातें किया है, मैंने बातें किया है, तो उस बात में जानते हैं क्या बातें निकल कर आया। उन्होंने खुद जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने भी बोला कि देखिए बात है कैडर रूल की, ठीक, कैडर रूल की बात है, लेकिन बिहार सरकार किसको समर्थन करती है? जो एग्ज़ाम में पास कर गए हैं उनको बिहार सरकार समर्थन करती है। ये बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल का डिसीजन है। अब ये डिसीजन उसके इंटरनली निकला या बाहरी मन से निकला, अब किसी के अंदर तो कोई प्रवेश नहीं किया है। लेकिन फिर भी एक चीज़ यही कहना चाहेंगे कि देखिए कैडर रूल की लड़ाई है, कैडर रूल की लड़ाई में बिहार सरकार पहले 2 बार हार चुकी है पटना हाई कोर्ट में, इस चीज़ को भी नहीं भूलना है। अब बात जो चूँकि हम भी पहले से बोल रहे थे कि ये होना चाहिए एविडेंस, केरला कर्नाटका वो चीज़ें बहुत सारी मैं बोल रहा था, ठीक है। अब बोल रहा था लेकिन बीच में ये पहले बात हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कि हाँ आप उसी एविडेंस को लगाएंगे जो पटना हाई कोर्ट में लगाए हैं। हालांकि ये बात पहले हुआ था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास क्वेश्चन ऑफ लॉ है, दो चीज़ बस यही 309 है, हम लोग भी एविडेंस वगैरह प्रीवियस ईयर का लगाए हैं। तो फिर जब प्रीवियस ईयर की बातें लगाया जा रहा है तो आपके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो महा न्यायाधीश हैं उनके सामने कोई भी ये सब बातें नहीं रखता है। अभी तक जितने भी बहस हुए हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है, क्या क्वालिफाई के एडवोकेट ने कभी प्रीवियस ईयर का कोई जजमेंट लगाया है? यहाँ यहाँ वहाँ। लेकिन हाँ कंटेक्ट बेसिस के एडवोकेट वालों ने केरला कर्नाटका का जो पटना हाई कोर्ट में भी जजमेंट लगा कर केस जीता है, उनके एडवोकेट लोगों ने इसका वहाँ तो बात भी रखा, दिया भी। लेकिन क्वालिफाई के एडवोकेट ये सब जो जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट जो मैंने वीडियो के माध्यम से भी ओपनली बोल दिया, कुछ भी वगैरह नहीं लगाया गया। आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाई का जो एग्ज़ाम की बातें हैं, सिर्फ एग्ज़ाम की बातें, हाँ एग्ज़ाम की बातें हैं, संशोधन प्रणाली, बस इतना ही। लेकिन आपके पास जो जजमेंट हैं और भी जो समर्थन देते हैं उसको वहाँ पर वैलिडिटी शायद नहीं मिल रहा है या नहीं लगाया जा रहा है। ये अब सोचने वाली बात है, क्योंकि अब खुल कर लोगों ने बोल दिया है कि भाई किस चीज़ की लड़ाई है, कैडर रूल की, नियमावली की लड़ाई है। आप अलग से कोई एविडेंस नहीं लगा सकते हैं, आप उसी एविडेंस को लगाएंगे जो पटना हाई कोर्ट में आपने प्रस्तुत किया होगा। तो थोड़ा सा आप समझदार हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये मेरी बातें सुनकर कई लोगों को तकलीफ़ लगे, लेकिन ये जो वास्तविकता है वो है, मैं बोलता हूँ फैक्ट, ठीक है ना, ऑथेंटिक बातें बोलता हूँ। मुझे भाई अंधकार में रखने की किसी को ज़रूरत नहीं है तो है, सब कोई जानता है। लेकिन हाँ एगो चीज़ है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पर अगस्त जो फर्स्ट वीक में सुनवाई हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला था कि हम बिहार सरकार का निर्णय जानना चाहते हैं और उन्हीं को नौकरी देना है, नौकरी तो उन्हीं को देना है, ठीक, ये बात रखा था। तो निर्णय आप 27 अगस्त का इंतज़ार कीजिए, बिहार सरकार का जो केस है उसका हियरिंग है 27 अगस्त को, ठीक। अब कुछ लोग का मेरे पास कॉल आया था, तो देखिए आपका ये पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। हालांकि मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, तो जो सही चीज़ है वही, अगर मैं आपके जगह होता, जैसे कि मेरे पास कई ऐसे एनएम कैंडिडेट हैं जिनका कॉल आया था, मैसेज आया था कि हमको बार बार लोग टॉर्चर कर रहा है कि फंडिंग कीजिए, पैसे दीजिए। और मैंने भी बोल दिया कि भाई देखिए जब तक बिहार सरकार का स्टैंड नहीं आ जाता, चूँकि लड़ाई कैडर रूल की है, ठीक है ना, तब तक आप कोई भी कदम आगे ना उठाएं। हम ये भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं, रूल इज़ रूल, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खंडित कर दिया है कि आप बीच में भी संशोधन कर सकते हैं, तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है ना। एक चीज़ है, अगर बिहार सरकार के तरफ से, बिहार सरकार फाइनेंशियल रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिहार सरकार के पास इतना पावर है, जो जजमेंट देखेंगे, जो 70 पेज का जो जजमेंट है, जो दूसरा,
उसमें भी इस चीज़ को पूरा क्लियर कर दिया गया है, पूरा क्लियर कट। आप साफ साफ शब्दों में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप अनुवाद करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार सरकार स्वेच्छानुसार अपना कदम आगे बढ़ा सकता है, ठीक ना। तो आगे अगर 50-50 का चांस बनता है, ठीक है ना, मतलब कहना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु हैज़ लॉस, ठीक ना, कौन हारेगा ये कहना कठिन है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अब रूल की लड़ाई है और एडवोकेट जनरल के तरफ से बातें जब ओपनली आ जाती है कि रूल इज़ रूल, तो फिर उसमें थोड़ा आप समझ सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला, एक और चीज़ आपको बताने वाले हैं। आपने देखा आज कितना तारीख है, 23, ठीक। 2 दिन पहले पूरे भारत में शायद 21 अगस्त को भारत बंद था, ठीक। भारत बंदी को लेकर आंदोलन किया गया था रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है ना। जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के द्वारा किया गया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें कि मतलब क्रीमी लेयर को लेकर, ठीक, क्रीमी लेयर को लेकर। लेकिन क्रीमी लेयर में ऐसा लगा लोगों को कि नहीं, यहाँ पर जातियों की बांटने की बात हो रही है, तो उन लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन किया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी क्या हो गया, वापस। केंद्र सरकार ने बोला, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो केंद्र सरकार के पास इतना पावर है कि 2/3 बहुमत के साथ उस फैसले को वो क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है, इतना है, तो उसको वापस ले लिया गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि बिहार में क्या होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल बोले तो विधान परिषद और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल, जैसे कि केंद्र सरकार में संसद होती है, संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसी तरह बिहार में विधानमंडल है। अगर बिहार के लोग जितने भी एएनएम क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप जिस तरह 21 अगस्त के लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए ये सब चीज़ें किया, अगर आप वहाँ गर्दनी बाग या जो भी हड़ताली जो भी चीज़ें हैं वहाँ जहाँ होता है, ठीक है ना, वहाँ पर पहुँच अपनी संविधानिक तरीके से भारतीय संविधान के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज़ें उठाते हैं, मांग रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नया कंक्लूजन मिल सकता है। और इसके तहत आपको प्रेशर बनेगा बिहार गवर्नमेंट के ऊपर और उसको एक्टिविटी करना पड़ेगा। ये मतलब बेस्ट तरीका है। चूँकि आप देखते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें आपको मालूम है कि किसी चीज़ को झुकाने के लिए लोग रोड पे खड़े उतरते हैं, और आज के ज़माने में अपने हक और अधिकार के लिए जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक आपको पूछने वाला भी नहीं है। आपका हक अधिकार जो आपके झोला में है वो भी लोग छीन लेगा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस साम दंड भेद जो भी प्रक्रियाएं होता है जंग जीतने के लिए, तो जंग में सब चीज़ जायज़ होता है दोस्तों, ठीक ना। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है ना। यहाँ लड़ाई अब नियमावली के पहले से भी सबको मालूम है, नियमावली की लड़ाई है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा एविडेंस पूरा जो लोग हम भी बोल रहे थे वो मतलब यहाँ अब नहीं लगेगा, ठीक है ना। डायरेक्टली जब मिल लिए हैं तो अब खुलकर ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, रूल दो है, एक 2018 रूल है 2023, यानी दोनों की लड़ाई हो रही है। अब कौन जीतेगा, 2018 वाले जीतेंगे या 2023, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई एक क्लियर नहीं है, एस्पेक्ट आप कर सकते हैं अपने तरफ से, कोई भी बोल सकता है, लेकिन मतलब डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट पहले भी थी और क्वालिफाई के भी पहले से एडवोकेट थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर बिहार सरकार के भी एडवोकेट और बाकी और भी जो एडवोकेट हैं मिलकर भी लड़ते हैं तो क्या कैडर रूल 2023 जीतेगा या 2018 जीतेगा, कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश निकालेंगे, ठीक। बाकी जो मुझे कहना था, ठीक है ना, बाकी जो लोग हैं लड़ने वाले जिसका मैं समर्थन करता हूँ, मेरे बातों को पूरा वीडियो देखिएगा तो उसमें एक पॉइंट निकल कर आएगा। मैंने इस पूरे शब्दों में आपको पॉइंट कंक्लूजन बता दिया है। बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए मैंने कुछ एविडेंस इस वीडियो में बोल दिया है, ठीक है ना। और मैंने वो क्या एविडेंस बोला है, और वो उनका दायित्व है कि वो पूरा वीडियो देखकर इसमें से वो क्लू निकाल कर अपने पक्ष में रखेंगे, ठीक। उसके तहत मुझे जो बोलना था इशारों इशारों में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, ओके। जैसा फिर अपडेट होगा
बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि बहुत सारी बहाली, कुछ दिन पहले मंगल पांडे ने एक न्यूज़ चैनल में इस चीज़ को खंडन किया था कि जो बाकी के 45,000 जो बहाली है उसको सितंबर सितंबर का जो महीना है उसमें आपके फुलफिल होने लगेंगे, यानी आवेदन निकल जाएंगे जिसमें एएनएम है, ठीक है ना, जीएनएम का भी सीट है, ओटी असिस्टेंट बहुत भी उसमें है, ड्रेसर भी है, ये सब सीटें हैं। तो उसका अगले महीने से आपका फॉर्म गिर जाएगा। तो बाकी आप पढ़ाई वगैरह शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, पढ़ना शुरू कीजिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, यही कहेंगे, ठीक। बाकी यहाँ लड़ाई नियमावली के है, और बीच में मैंने कुछ जो बातें बोला है उसे देखकर आप क्लियर कर लेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।